आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हमने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति बताया था। अब आगे आप लोग देखिए, आवेश वाहकों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। इसकी परिभाषा है किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को इसे प्रदर्शित करते हैं। आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ग्रीक अक्षर इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी म्यू इक्वल टू अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को म्यू इक्वल टू Vd अपान E, म्यू इक्वल टू Vd अपान E। Vd जो है आवेश वाहकों का अनुगमन वेग और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूँकि धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd इक्वल टू होता है Vd इक्वल टू E टाउ, कैपिटल E स्मॉल e टाउ अपान m, E टाउ अपान m, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टाउ श्रांतिकाल, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब यहाँ पर हम Vd की वैल्यू रख देंगे। म्यू इक्वल टू हो गया Vd का मान E स्मॉल e टाउ अपान m E से E कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू हो गया, यानी गतिशीलता इक्वल टू E टाउ अपान m। श्रांतिकाल किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय श्रांतिकाल कहलाता है। E टाउ अपान m। इसका मात्रक, गतिशीलता का मात्रक, इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड वोल्ट, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड वोल्ट। या आप यहाँ से निकाल सकते हैं Vd अपान E
Vd का जो हो जाएगा आपका, या मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड अपान ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, या आपका हो गया, ये कूलाम ऊपर चला जाएगा, मीटर कूलाम, मीटर कूलाम बटे में न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। इस प्रकार से ये मात्रक आप लिख सकते हैं। आप ये देखिए, मात्रक निकालने के लिए म्यू इक्वल टू वी डी अपान ए। वी डी अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा, और ई इक्वल टू एफ अपान क्यू सूत्र से न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार से इसका हम मात्रक। अब ये देखिए, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव, गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर चालक तार का बढ़ा दिया जाए तो गतिशीलता पर ताप का प्रभाव, चूँकि म्यू इक्वल टू है ई टाउ अपान एम, म्यू इक्वल टू ई टाउ अपान एम। अब यहाँ देखिए, ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घट जाती है। क्यों गतिशीलता घट जाती है? जब ताप बढ़ाते हैं तो श्रांति काल घट जाता है, यानी रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वह ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी वर्गमाध्यमूल चाल बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से प्रति सेकेंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे श्रांति काल घट जाता है। यानी ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घट जाता है। अब यहाँ सूत्र में देखिए, जब चूंकि ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नियत है, द्रव्यमान भी नियत है, अगर ये श्रांति काल कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो गतिशीलता घट जाएगी। अर्थात ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घट जाता है। अतः गतिशीलता घट जाती है। ये ध्यान रखिए, जब हम किसी चालक तार का टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाते हैं तो उसकी गतिशीलता घट जाती है। अब आगे देखिए अगला संबंध, गतिशीलता तथा वैद्युत धारा। गतिशीलता तथा वैद्युत धारा धारा घनत्व में संबंध। धारा घनत्व में संबंध।
गतिशीलता हम जानते हैं म्यू इक्वल टू वी डी अपान ई, ये गतिशीलता का सूत्र है। परंतु वी डी बराबर वी डी इक्वल टू आई अपान ए एन ई, पहले बताया गया है आप लोगों को। वी डी इक्वल टू आई अपान ए एन ई, ये अनुगमन वेग और धारा में संबंध था, जहां आई चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है, ए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब यहाँ पर वी डी हो गया तो म्यू इक्वल टू हो गया, म्यू इक्वल टू वी डी की वैल्यू कर दें, वी डी इक्वल टू आई अपान ए ई एन ई, यानी गतिशीलता धारा में संबंध ये हो गया। परंतु J इक्वल टू धारा घनत्व J इक्वल टू आई अपान ए, J इक्वल टू होता है आई अपान ए, इसलिए आई अपान ए को J लिख देते हैं, इसलिए ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू, यानी गतिशीलता इक्वल टू आई अपान ए को हम J लिख सकते हैं। धारा घनत्व के J से प्रदर्शित करते हैं, J अपान ई एन ई, ये आपका संबंध हुआ। गतिशीलता म्यू इक्वल टू J अपान ई एन ई। अब आपका अगला आता है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाया गया अवरोध वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनिए आप। किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाया गया अवरोध वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के सिरों पर
चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के, वैद्युत धारा के अनुपात, के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। अर्थात R इक्वल टू V अपान I, R इक्वल टू V अपान I। मात्रक इसका वोल्ट प्रति एम्पियर, SI मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे ओम कहते हैं तथा इसे ग्रीक अक्षर इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ओम। वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र आप देखिए, वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र विमीय सूत्र निकालने के लिए विभवांतर V इक्वल टू W अपान Q, यानी जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम पूरे के बटे में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये बराबर आपका हो गया जूल बटे में कूलाम एम्पियर। आप जानते हैं जूल ऊर्जा की विमा या कार्य की विमा जूल होती है, तो जूल यानी कार्य की जो विमाया में L स्क्वायर M L पावर 2 T पावर -2 ये हो गया अपान AT कूलाम, यानी आवेश की विमा AT हो गई इंटू A इक्वल टू हो गया M L स्क्वायर L पावर 2 T पावर -3 A पावर -2, A पावर -2। ये हो गई आपकी प्रतिरोध की विमा M L स्क्वायर T पावर -3 A पावर -1। अब यहाँ देखिए एक वोल्ट की परिभाषा इसी सूत्र से, एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा यदि V बराबर 1 वोल्ट और I इक्वल टू 1 एम्पियर, V बराबर 1 वोल्ट I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो R इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। अब इससे 1 ओम की परिभाषा आपकी निकली
किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, सूत्र R = V/I। यदि V बराबर 1 वोल्ट, I = 1 एम्पीयर, I का मान 1 एम्पीयर, तो R = 1 ओम। यदि किसी चालक के 1 ओम की परिभाषा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पीयर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक, अब आगे देखिए, वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, हमने बताया था आपको अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति V/I = R से। R = था mL/ANE² τ। इसमें जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L चालक की लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश और टाउ श्रांति काल। अब यहाँ देखिए, पहला R प्रोपोर्शनल L, यानी किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक की लंबाई जितनी होगी, अधिक होगी, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो चालक तार का प्रतिरोध कम होगा, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो चालक का प्रतिरोध अधिक होगा। तीसरा, R प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/N, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक में अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, अगर किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा। अगला जो है चौथा पार्ट इसका, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/τ, यानी किसी चालक का प्रतिरोध श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात
यदि श्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और श्रांति काल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। इस प्रकार से यह किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित ये 4 कारकों पर निर्भर करता है। वो चारों कारक हैं: लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और उसके श्रांति काल पर। अब आपका एक सूत्र बताता हूँ, वो सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर। विशेष यदि किसी तार को खींचकर, यदि किसी तार को खींचकर यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है, उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है, तो तार का वैद्युत प्रतिरोध, तो तार का वैद्युत प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है, अर्थात R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। दूसरा आप देखिए, ये पहला पॉइंट था, दूसरा एक और, यदि किसी तार को खींचकर, यदि किसी तार को खींचकर किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या 1/n गुना कर दी जाए, 1/n गुना कर दी जाए, तो उस तार का वैद्युत प्रतिरोध, तो उस तार का वैद्युत प्रतिरोध उस तार का वैद्युत प्रतिरोध n पावर 4 गुना हो जाता है, n पावर 4 गुना हो जाता है, अर्थात R2 इक्वल टू n पावर 4 R1। ये दोनों सूत्र याद रखिए।